रंगों के त्योहार होली की हलचल पूरे शहर में थी। हर गली, हर चौबारा गुलाल और हंसी मजाक से गूंज रहा था। लेकिन इस रंगों की बहार के बीच तीन जिंदगियां ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं, जहां हर रंग के पीछे एक नई चाल छिपी हुई थी। सौम्या की आंखों में जलन थी। वह दूर से देख रही थी कि अदित की आंखों में अब सिर्फ मंगल के लिए मोहब्बत झलक रही है। वह किसी भी हाल में मंगल को अदित की जिंदगी में वापस आने नहीं देना चाहती थी। सौम्या ने अपनी चाल चली। उसने लाल रंग की सिंदूर की डिबिया उठाई और सीधे अदित के पास जाकर बोली, अदित, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं। मैं चाहती हूं कि इस होली पर तुम मेरे जीवन को भी अपने प्रेम के रंग से भर दो। प्लीज मेरे मांग में यह सिंदूर भर दो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। पूरा घर उनकी ओर देख रहा था। सौम्या को पूरा यकीन था कि वह अदित को इमोशनल ब्लैकमेल कर लेगी, लेकिन जो हुआ वह उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। अदित ने ठंडी आंखों से सौम्या की ओर देखा। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। सौम्या, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। जो भी हमारे बीच था वो अब खत्म हो चुका है। यह सुनते ही सौम्या के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसका मन गुस्से से जल उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आदित्य धीरे धीरे मंगल की तरफ बढ़ गया। मंगल, जो खुद भी इस पूरे घटनाक्रम से हैरान थी, उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य ने सौम्या के हाथ से वही सिंदूर की डिबिया उठाई और मंगल की मांग में भर दिया। पूरा घर स्तब्ध था। मंगल की आंखें भीगी हुई थीं। मंगल, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी की दूसरी पारी तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मंगल की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन इन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि सच्ची खुशी थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है अदित। अगर तुम सच में अपने दिल से इस रिश्ते को निभाने को तैयार हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ी रहूंगी। सौम्या का गुस्सा, बदले की आग। सौम्या यह सब देखकर आग बबूला हो चुकी थी। उसके सपनों की दुनिया एक पल में बिखर गई थी। वह खुद को हारते हुए नहीं देख सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल फिर से मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन नहीं सकती। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर आदित्य और मंगल को अलग करेगी। नई साजिश, सौम्या की चाल। रात के समय जब पूरा घर सो रहा था, सौम्या चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। वह एक कोने में बैठकर अपनी अगली चाल की योजना बना रही थी। अगर प्यार से आदित्य को नहीं पा सकती, तो उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगी। मंगल, तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने का वक्त आ गया है। वह मुस्कुराई। एक खतरनाक योजना उसके दिमाग में तैयार हो चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या सौम्या की नई साजिश सफल होगी? क्या आदित्य और मंगल फिर से बिछड़ जाएंगे, या उनका प्यार हर साजिश पर भारी पड़ेगा? क्या सौम्या अपने अगले प्लान में सफल होगी? क्या आदित्य फिर से सौम्या के जाल में फंस जाएगा? क्या मंगल को समय रहते सौम्या की चाल का पता चल जाएगा?